बात करते हैं हम चार्ट्स की। तो चार्ट्स में सबसे पहले ये बात उठ के आती है कि हम चार्ट्स यूज क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है यूज करने के लिए, और कई सारे चार्ट्स है उसको कहाँ कब यूज करेंगे। देखिए चार्ट है जो यूज कीजिए होता है कंपेयरिंग के लिए, एक दूसरे को आपस में कंपेयर करने के लिए ही हम चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो चाहे जो चार्ट यूज कीजिए कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अब बारी बात बात आती है कि हम चार्ट यूज क्यों करते हैं, मतलब कि क्या जरूरत क्या है यूज करने की, हम तो ऐसे भी हम वो लाइनिंग खींचने से फायदा क्या है। तो वो चीज आ गई बात, वो चीज मैं आपको समझाता हूँ कि उसका यूज क्या है। बेसिकली चार्ट जो है पार्ट ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का पार्ट है। अगर आप लोगों ने बीकॉम आईकॉम किया होगा या फिर टेंथ में था आई थिंक। मान लीजिए कि इस तरह का डेटा आपके सामने मिला, आप अब जो है ना आप एक रिपोर्ट बनाने वाले के नजरिए से नहीं, रिपोर्ट देखने वाले के नजरिए से सोचिए। रिपोर्ट देखने वाले के नजरिए से सोचिए, ठीक है। अब मुझे अगर पता करना हो कि कौन सा महीना सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो पता करना मुश्किल है या आसान है? कैसे टॉप है, सिंपल से बस दिख रहा है 76 जो सबसे ज्यादा सेल आया हुआ है। हाँ, देख सकते हैं ना, पता कर सकते हैं, मतलब कि हम नंगी आंखों से इसकी कंपेयरिंग कर सकते हैं जब डेटा छोटा हो। अब मैं इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैं इस डेटा को, नहीं है उसमें नहीं है, क्या करना है तुम्हें उससे? अब पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, टफ हो गया ना। क्यों? क्योंकि हम 1000 10,000 तक की कैलकुलेशन आंखों से कर सकते हैं, लेकिन जब करोड़ की बात आती है तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी चीज को करने के लिए चार्ट यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आसानी से कह सकता हूँ जनवरी सबसे ज्यादा सेल है, कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि एक ग्राफिकली दिखा रहा है हमें। तो चार्ट आज से नहीं यूज हो रहा है, लाखों जवानों से यूज हो, क्या बोलते हैं, हजारों साल से इसका यूज हो रहा है। पहले के जो रूरल थे, जो राजा थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको क्या था कि उनको उनके जो गणितज्ञ थे वो उनको समझाते थे, जो उनके खजांची थे, कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो काम लगान वसूल हुआ है, ज्यादा लगान वसूल हुआ है, पिछले 5 सालों में ये हुआ है, या फिर इतना सैनिक से हमला होगा, वो हमला होगा। इस तरह के स्ट्रेटेजी तुमको समझाते थे, तुमको आंकड़े समझ में तो आते नहीं थे, तो उनको ये सब चीजें, ऐसी चीजें दिखाई जाती थी। ठीक है, तो डाउट, तो उनको एक लाइनिंग खींच के दिया जाता था। और दूसरा चीज, एक स्टैटिक का बहुत बड़ा सत्य है कि स्टैटिक कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है। स्टैटिक एवरेज होता है, उसके आसपास होता है, ये बताया गया। स्टैटिक्स का सबसे बड़ा ये कमी है कि स्टैटिक का कोई भी निकाला गया फिगर एग्जैक्ट नहीं है। जैसे एवरेज भी पार्ट ऑफ स्टैटिक्स है। मैंने बता दिया कि मेरा महीने का खर्चा 10,000 रुपये है, एवरेज है, तो जरूरी नहीं कि हर महीने में 10,000 ही खर्चा करूंगा, हम कम भी कर सकते, ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो कैसे निकला कि हमने क्या किया, पूरे साल का खर्चा निकाला, उसको 12 से डिवाइड किया, तो मेरा 10,000 निकल गया। लेकिन हम जरूरी नहीं कि हर महीने 10,000 ही खर्चा किया। उसी तरह से इंडिया की जनसंख्या निकल के आती है कि इंडिया की जनसंख्या 125 करोड़ है। 125 करोड़ एग्जैक्ट नहीं है, उसके आसपास मान सकते हो, उतना मान सकते हो। हाँ, 100% नहीं होता, क्योंकि वो स्टैटिक्स के जरिए होता है, तो स्टैटिक्स एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो
हम स्टैटिक्स का यूज क्यों करते हैं? कंपेयरिंग करने के लिए। अभी इस चार्ट का भी यूज क्यों किया हमने? ये जानने की यूज नहीं की कि जनवरी जो है वो 9,67,000 है। हमने ये जानने की कोशिश की कि जनवरी जो है 10 लाख के आसपास है और बाकियों से ज्यादा है। क्या 10 लाख? ये तो सीरीज होता है ना भाई, मीटर होता है ना। तो ये देखा है क्या बोलता है इसका? नहीं, ब्लड ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसका देखता नहीं, पारा चढ़ता है तो साइड में मीटर्स होते हैं। तो ये पैमाना है जिससे नाप रहे हैं हम इसको, कि ए डिफॉल्ट आ जाता है कि 0 से 2,000 20,000 इसके बीच में जाएगा। एक मीटर तो चाहिए ना, स्केल तो चाहिए ना। बिना स्केल के कैसे नाप लोगे आप? अगर मान लो इसको डिलीट कर दिया तो समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है ना। तो एक स्केल तो चाहिए ना, तो स्केल होता है। ठीक है। तो चार्ट में सबसे बड़ी चीज होती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से पहले हम पढ़ते हैं इसके लेआउट्स के बारे में। लेआउट्स मतलब क्या होता है? चार्ट का स्ट्रक्चर। जब भी हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो ऊपर चार्ट टूल्स दिखता है। चार्ट टूल्स पे जाइए। चार्ट टूल्स के अंदर में आपको यहां पे चार्ट लेआउट्स मिलेंगे। चार्ट लेआउट्स के अंदर में आपके पास कई तरह के चार्ट्स हैं। जैसा क्लिक करोगे उस तरह का लेआउट्स आपको बनते चले जाएंगे। ठीक है। मतलब कि चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो। इसमें सबसे जो यूजफुल चार्ट है, जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं लेआउट 5। इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा और चार्ट दोनों एक ही पे होता है। मतलब कि अगर इस चार्ट को आउटलुक में पेश करना है तो आपको डेटा भेजने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि जहां पे हम चार्ट भेजते वहां पे डेटा जरूर भेजते हैं। तो चार्ट और डेटा इकट्ठा भेजने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, लेआउट 5 आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसका यूज करते हैं। दूसरा बात आती है चार्ट की फॉर्म स्टाइल्स की। तो चार्ट के बनने बनाए कुछ स्टाइल्स है, बस उसको आप अप्लाई कर लो। ठीक है। अब बात आती है चार्ट को खुद से फॉर्मेटिंग करने की। तो चार्ट को हम खुद से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पहले आप चार्ट के सारे एरिया के बारे में जानना पड़ेगा। चार्ट का एरिया क्या क्या है? तो चार्ट के कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका चार्ट एरिया। मतलब कि जब बिल्डिंग बनती है तो जमीन जो होता है ना, तो से ये जमीन है आपका चार्ट एरिया, जिसपे पूरा आपका चार्ट टिका है। उसके बाद आता है प्लॉट एरिया, जिसपे आपका सीरीज टिका हुआ है। ये प्लॉट एरिया है। ठीक है। और इसको बोलते हैं सीरीज, जो कि आपका डेटा से कनेक्टेड होता है। डेटा चेंज होता है, उसके साथ इसकी साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपका आता है, ये होता है लेजेंड एंट्री। मतलब कि जो सीरीज होते हैं उस सीरीज का ये यहाँ पे दिखाता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नेम लिस्ट, जिससे पता चलता है कि भाई सेल्स इस कलर के हैं। आपने मैप वगैरह देखा होगा ना, तो उसमें होता है डॉट्स लाइन किसके लिए है, कौन सा किसके लिए है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये सीरीज उसकी बनी होती है। इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, ये ऊपर वाला जो आपका हेडिंग होता है ना, जो इस साइड की हेडिंग होता है, वो आपको यहाँ आता है। मतलब देखिए दो तरह से चार्ट होते हैं। अभी क्या है कि मल्टीपल्स ए है ना, इसलिए ए ऊपर वाला यहां आ गया और इस लाइन का जो हेडिंग था वो इधर चला गया। अगर ए से उल्टा होता कि मंथ यहां होता, सेल्स यहां होता और जनवरी यहां होता, तो ए यहां आ जाता। क्या ये क्या है, क्या है? ए मंथ नहीं सिलेक्ट करे इसने, इसने इसकी मतलब, हाँ आपने अब छोड़ा। ठीक है। अब इस सबों की आप अलग अलग से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मतलब राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट चार्ट एरिया। ठीक है। सबसे पहले ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि व्हाइट कलर। अगर हम नो फिल करते हो ना, तो बैकग्राउंड पूरा दिखेगा आपको। तो नो फिल किस केस में करते हैं? जब दो चार्ट को आपस में मर्ज करते हैं। मतलब अभी बताता हूं आपको कि मैंने एक और चार्ट बनाई जो कि
ये, तो कंट्रोल से सिलेक्ट किया और फिर इस पर चार्ट बना दिया। माफ कीजिएगा, गलत हो गई, गलत हो गई। लास्ट के 2 मंथ ले लिए ना। अब मुझे ए यहाँ पे कंपेयरिंग में डाल लिया, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल। ठीक है, फिर सेम प्लॉट पे जाऊंगा, नो फिल। फिर सेम इसी पे आऊंगा, बॉर्डर लाइन, नो लाइन। ठीक है, और फिर इसकी जो लाइनिंग है डिलीट कर देता हूं और इसको छोटा करता हूं। इसको भी डिलीट करो चाहो तो, इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, और इसको कहीं पर रख दो यहाँ पे। लगेगा ही नहीं कि ये चार्ट इसका पार्ट है ही नहीं, अलग से रखा गया है। लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि बाहर से रखा गया है, लग रहा है इसी का पार्ट है। तो इस तरह का चार्ट को जब कंपेयरिंग करते हैं तो हम नो फिल कर देते हैं उसको, ताकि वो ओवरलैप ना हो बैकग्राउंड। ठीक है, फिर आता है अगर बैकग्राउंड में कोई सॉलिड कलर करना चाहते हो तो सॉलिड कलर यहाँ पे आप कर सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना % पीछे के एरिया विजुअल हो। ठीक है, कोई और कलर करना चाहते हो तो कोई और कलर कर दो। ठीक है, दूसरा आता है ग्रेडियंट फिल में 2 कलर का मिक्सअप। ठीक है, फिर आता है पिक्चर्स एंड टेक्सचर्स। यहां से आप टेक्सचर्स ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो टेक्सचर चाहिए आपको वो टेक्सचर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप कोई कोई पार्टिकुलर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर कोई क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर लेना चाहते हो तो वो भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये ना डॉलर लेना चाहता था मैं, कर दिया। लेकिन आप देख रहे हो कि पीछे का ये दिख रहा है ना आपको, तो इसको इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दो, आ गया पूरा। लेकिन मान लीजिए कि हमें एक पिक्चर नहीं डालना, हमने इंटरनेट पे कोई देखा है पिक्चर, उसको डालना है। ये लीजिए, इसको डालना है मुझे पिक्चर्स के पीछे बैकग्राउंड में। तो इसको कॉपी करो, कॉपी इमेज, और फिर यहाँ पे कहीं पेस्ट वेस्ट करने की झंझट नहीं है। अब इसमें फॉर्मेट सेल में जाओ, पिक्चर्स में जाओ और सीधे क्लिप बोर्ड पे क्लिक। ठीक है, आ जाएगा। और इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कम और ज्यादा कर सकते हो। लेकिन जब काफी ज्यादा लाइट हो रहा है तो इसको पिक्चर को पेज करो, कल की जो क्लासेस में पिक्चर्स पे जो काम करना सिखाया है उसके करके फिर वापस डाल दो फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सबकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग भी वैसे ऐसे ही कर सकते हो, तो इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग, प्लॉट एरिया की फॉर्मेटिंग उसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और चाहे इसकी फॉर्मेटिंग आप सेम तरीके से कर सकते हो। इसमें एक चीज और आता है फॉर्मेट में कि दोनों के बीच में गैप और इसकी साइज। तो अगर गैप कम ज्यादा करोगे, कम करोगे तो क्या होगा, आपका सीक्वेंस बढ़ जाएगा। फिर आता है ओवरलैप। इसमें ओवरलैप का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगल सीरीज है। अगर डबल सीरीज होता तो इसमें ओवरलैप का फर्क पड़ता है।
सेम ऐसी इसकी कलर फिल कर सकते हो, बॉर्डर डाल सकते हो, बॉर्डर के स्टाइल डाल सकते हो, शैडो डाल सकते हो, या 3D फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है इसमें कि यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि कोई अलग हमने इंटरनेट पे कोई ऐसा एक चार्ट देखा है, ठीक है ना, अब मुझे ऐसा ही करके डालना है। मान लीजिए कि मैंने कॉलम चार्ट देखा है इंटरनेट पे, बहुत अच्छा चार्ट देखा है, ये चार्ट देखा है ऐसा, तो मुझे इस तरह का ब्लू चार्ट चाहिए। या फिर कोई ऐसा एक कलर आपने देखा है इसका, जो कि आपके एक्सेल में नहीं बन पा रहा है, सेम टिट्टो नहीं बन पा रहा है। जैसे हाँ, ऐसे ये है, ये तो बना सकते हो। तो कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग मान लीजिए ना आपसे नहीं बन पा रही है। आप काफी ट्राई कर रहे हो, नहीं बन पा रहा है, ऐसा कुछ हुआ, तो उस केस में क्या करोगे? जैसे ये देखो, ये इसी की बात करते हैं, मुझे ब्लू कलर चाहिए, ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब इसको कॉपी कीजिए, कॉपी इमेज, और एक्सेल में जाकर पेस्ट कीजिए। सबसे पहले कल मैं आपको कॉपी करना सिखाया था, सेम पिक्चर पे कॉपी कीजिए। ये हो नहीं रहा है, कल तो प्यार से हो गया था। हम्म, मान लो ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या करो, इसको कॉपी करो, इस पे जाओ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सीरीज एरिया, फिल, पिक्चर्स, क्लिपबोर्ड। आ गया। इस तरह से पेस्ट कर सकते हो। सही से काट लेकिन सही से कटा नहीं था, आप सही से काट सकते थे। ठीक है। तो इस तरह से पिक्चर्स लेके आते हैं। ये अलग अलग, तो अलग अलग कलर करने पड़ेंगे। ठीक है, चेंज करता हूँ मैं इसको। दूसरा चीज कि हम चाहते हैं कि इस ये जो फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फिगर इसी के ऊपर आ जाए। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं इसके लेआउट चेंज कर दूं, ये जो ऊपर आने वाला लेआउट ले आओ, लेकिन नहीं, मुझे इसी लेआउट में, इसी हर चीज में इसे चेंज नहीं करना है स्ट्रक्चर हमें। तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ऐड डेटा लेवल, और साथ साथ आपको मंथ भी और भी कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेवल पे आएंगे, तो ठीक है, कैटेगरी नेम में देखोगे तो जैन आ गया, सीरीज नेम सेल्स आ गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक दूसरे को ओवरराइड कर रहा है ना। तो आप क्या करो, आप इसके पहले सबसे इसकी जो पोजीशंस है, पोजीशंस को सेंटर कर दो। ठीक है। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट में जाओ, इसको 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दो। सही हो गया। तो अपने हिसाब से रोटेट होकर ऊपर चला गया है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये होगा। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसकी भी कलर वलर करना चाहते हो तो इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे मान लो कि एक टारगेट ले लिया। ठीक है, टारगेट ले लिया। अब मैं इसी चार्ट में इसको ऐड करना चाहता हूं, तो कुछ नहीं करना, क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दो, आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि टारगेट लाइंस में आए। ठीक है मैं, तो आप दो तरह के कॉलम और लाइन चार्ट इकट्ठा है 2007 में और ऑनवर्ड 10 में इसका यूज कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करो और फॉर्मेट डेटा लेवल सीरीज, माफ कीजिएगा गलत कर दिया हमने, राइट क्लिक, चेट चार्ट, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, वहां पे आइए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन ओके।
ठीक है, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा आपका, इस तरह से दिखा देगा आपको। कहाँ कम होगा ना, इसलिए ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे किसी तो सीरीज के हिसाब से बनाया ना। अब बात करते हैं 2013 में चार्ट कैसी कैसी फॉर्मेटिंग यही रहेगी या फिर कुछ और रहेगा क्या। एक तो 2000 में चार्ट का थोड़ा सा अलग हो गया है, मतलब कि इसमें अगर आप देखो तो एक नई चीज चार्ट्स में आई है। वो नई चीज क्या आई है मैं आपको बताता हूँ। ये तो अगर 2007 से डेटा कॉपी पेस्ट करोगे ना तो पेस्ट से वैल्यू होगा। हाँ ठीक है। दूसरा कि चार्ट में आपका आता है एक पहला रिकमेंडेड चार्ट। वो रिकमेंड करता है आपको कि आप किस तरह का चार्ट बनाना चाहते हो। हाँ, कि जो चार्ट आपको पसंद आया और ओके कर दीजिए, आपका वो चार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है चार्ट में। एक आया है चार्ट का फिल्टर, मतलब कि मुझे इसमें से जनवरी नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ अप्लाई कीजिए, नहीं दिखेगा। ठीक है, एक तो यहाँ से देखो कलर दिख रहा है आपको। हाँ 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 हाँ, इसमें से आप टारगेट नहीं दिखाना चाहते हो तो टारगेट नहीं दिखेगा, अप्लाई करो। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, अप्लाई ऑल। हाँ, उसके बाद इसमें आता है पिक्चर्स, कलरिंग स्टाइल्स। आप स्टाइल ऊपर से भी ले सकते हो, आप स्टाइल यहां से भी ले सकते हो। यहाँ पे जो स्टाइल है वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग स्टाइल बना हुआ है, ऊपर तो जनरल है। ठीक है, कलर की बात करते हो तो कौन सा कलर चाहिए वो कलर चूज कर सकते हो। हाँ, दोनों पे होगा। ठीक है, फिर आता है प्लस, मतलब कुछ इसमें और करना है, टाइटल डालना है, टाइटल आ जाएगा। चार्ट की टाइटल चाहिए तो टाइटल आ जाएगा। डेटा लेवल चाहिए, डेटा टेबल आइए। एरर बार, एरर बार होता है ऊपर, इसमें एरर बार दिख रहा है। ग्रिड लाइंस, लेजेंड्स और ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन किस पे चाहिए, सेल्स पे चाहिए। तो क्या होता है ट्रेन लाइन, इस तरह की लाइनिंग दिख के आता है। आप, हाँ आप इस पे भी इस पे सिलेक्ट करके, ग्रोथ नहीं है मैं कि इसका सेल्स किस तरह से किस ट्रेंड्स में आ रहा है। एड ट्रेन लाइन पे जाओगे, हाँ एड ट्रेन लाइन पे आप जाओगे। वॉइस किया, हेलो, आवाज आ रही है सर, सुमित जी। तो एड ट्रेन लाइन इसके लिए यूज करते हैं कि सिलेक्ट करके उस पर आप एड ट्रेन लाइन करने में क्या होता है, वो इस तरह से ट्रेन लाइन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 2000 इसमें जो है थोड़ा सा स्टाइल्स बदल गया है, थोड़ा सा नजरिया बदल गया है, फिल्टर्स आ गए हैं, हालांकि और कुछ सारे फिगर फीचर जो आप देख रहे हो वही फीचर, कोई नया सा ऐसा चार्ट बन के इसमें नहीं आया है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब ये कुछ चेंज होता है, जैसे कोई नंबर चेंज करते हो तो 3D फॉर्मेट में चेंज होगा अपने आप। ठीक है, हुआ ना, ऐसा लगा कि चेंज हुआ है, हुआ। मतलब कि जैसे पानी खाली कैसे होता है डब्बा से, ऐसे खाली होगा एक एक धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं आप, और इसकी भी स्टाइल्स वगैरह यहाँ से यूज कर सकते हो आप। तो चार्ट में सबसे बड़ी चीज होती है फॉर्मेटिंग।
चार्ट को आप जितना ज्यादा फॉर्मेट करोगे, जितना ज्यादा तरीके से करोगे, आपको चार्ट उतनी अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चार्ट में आगे से पढ़ने से पहले थोड़ी सी चार्ट पे आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इससे पहले भी कामों पे आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं।